पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीजी और बाकी उसी गुफा में आ गए होते हैं क्योंकि उन लोगों को वहाँ से उस ड्रैगन की पावर चाहिए था। लेकिन वो ड्रैगन वहाँ पे आने के बाद उन सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और साथ ही वो ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल था। तो इस वजह से सभी को अपनी जान बचा के वहाँ से भागना पड़ता है ताकि अगली बार वो अच्छे प्लान के साथ आए और इस ड्रैगन फ्लावर को हासिल कर सके। लेकिन जैसे वो सभी अगली बार यहाँ पे ड्रैगन फ्लावर को लेने के लिए आए थे कि वहाँ पर लिंगसोंग आ चुका था जो कि लाओ सेन के साथ आया होता है। उन लोगों ने प्रिंसेस को पकड़ लिया था। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में लीजी एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुका था। फिर वो लाओ सेन से कह रहा होता है तुम प्रिंसेस को छोड़ दो वरना मैं यहाँ पे तेरी जान ले लूंगा। लेकिन लिंगसोंग कहता है इतनी आसानी से तो नहीं, और अगर तुझे प्रिंसेस को बचाना है तो अंदर जाओ और उस ड्रैगन फ्लावर को लाकर मुझे दे दो सिर्फ 10 मिनट के अंदर। और अगर तुम 10 मिनट के अंदर उस ड्रैगन फ्लावर को नहीं लेके आए तो मैं यहाँ पे प्रिंसेस की जान ले लूंगा। तो फिर लीजी कह रहा था तुम पागल हो, मैं अकेले अंदर जाऊँ और उस ड्रैगन फ्लावर को बाहर लेके आऊँ? तुम लोग मुझे मारना चाहते हो? तुम लोगों को पता है कि कितना ज्यादा खतरनाक है? तो लिंगसोंग कह रहा था वैसे भी तुम लोग कुछ दिनों में मरने वाले हो, तो तुम लोग अगर ड्रैगन के हाथों मर जाओगे तो कोई परेशानी की बात नहीं है। देखो मैं ना ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करता और अगर जाना है तो जाओ वरना मैं यहीं पर प्रिंसेस की जान ले लूंगा। उसके साथियों ने प्रिंसेस के गले में काफी नजदीक तक उस स्वॉर्ड को रख दिया था क्योंकि हल्का सा प्रेस करने प्रिंसेस का गला तक कट सकता है। तो ये देखने के बाद लीजी कह रहा था तो फिर ठीक है मैं अकेला जाऊंगा, उस ड्रैगन फ्लावर को लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें प्रिंसेस को कुछ नहीं करना है। तो फिर प्रिंसेस कह रही थी नहीं नहीं लीजी अंदर मत जाना, तुम इस लिंगसोंग की बातों में मत आओ, वो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। फिर तभी लिंगसोंग के जो साथी होते हैं वो सभी प्रिंसेस के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद लीजी वहाँ से गुफा के अंदर जाने लगता है, लेकिन फेंगर और सीसी भी जबरदस्ती उसके साथ आ जाते हैं और वहाँ से वो लोग डरते हुए आगे बढ़ रहे थे कि कहाँ से वो ड्रैगन आकर उनके ऊपर हमला न कर दे। और साथ ही वो लोग आपस में बातें भी कर रहे थे अगर यहाँ पे लिंगसोंग ने प्रिंसेस को नहीं पकड़ा होता तो हम उसके आते साथ ही उसको मार दिए होते, लेकिन हम तो उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाले, हम सबसे पहले ड्रैगन के साथ फाइट करेंगे, उसके बाद हम लिंगसोंग को भी नहीं छोड़ेंगे। बस अब बहुत हो गया, उसका हम यहाँ पर अपनी जान की बाजी लगाकर लिंगसोंग और उसके सारे के सारे साथियों को खत्म कर देने वाले हैं। तो इसीलिए सारे लोग आगे बढ़ते हुए उस ड्रैगन फ्लावर को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन तभी जो ड्रैगन वहाँ पे सोया हुआ था वो जाग जाता है। इससे एक पत्थर के पीछे हल्का सा फेंगर छुपा हुआ दिखाई दे जाता है, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर अटैक कर देता है। ये देखकर फेंगर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन वो अभी बच गया होता है क्योंकि 1 इंच इधर उधर होने से उसकी जान चली गई होती। इसके बाद अब ड्रैगन ने फेंगर के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, इसलिए फेंगर वहाँ से भाग रहा होता है। तो जैसे ही फेंगर आगे भाग रहा था ये तभी पीछे से लीजी आ जाता है, जिसने अपने वेपन को एक्टिवेट कर लिया था और उसका वेपन इतना बड़ा हो जाता है कि उससे सीधा ड्रैगन टकरा ही जाता है। लेकिन फिर भी उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ और वो दोबारा लीजी के पीछे पड़ जाता है। ड्रैगन तो यहाँ पे मरने का नाम ही नहीं ले रहा, चाहे उसके ऊपर कितना भी अटैक क्यों ना कर लो। ये तभी लीजी वहाँ अपने वेपन के अंदर जो कुछ टाइम पहले उसने एक स्नेक को मारा था उसकी स्पिरिट को रख लिया था, उसने वहीं पे उस स्नेक की स्पिरिट को बाहर निकाल देता है। वो स्नेक स्पिरिट ड्रैगन के साथ फाइट कर सके और स्नेक स्पिरिट और ड्रैगन दोनों आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं और दोनों एक जैसे हाइट के लग रहे थे और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर दाड़ मार रहे थे। लेकिन स्नेक की स्पिरिट लेकिन जबकि ड्रैगन वहाँ पे रियल में मौजूद था, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बस एक ही अटैक के अंदर स्नेक की स्पिरिट को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद वो ड्रैगन दोबारा से लीजी के पीछे पड़ चुका था, लेकिन लीजी अब यहाँ पे भागते हुए सीधा गुफा के बाहर आ जाता है और उसका पीछा करते हुए वो ड्रैगन भी गुफा के बाहर आ चुका था। ये देखकर लिंगसोंग भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, अरे यार ये क्या हुआ, ये तो ड्रैगन को ही बाहर लेके आ गया, तो कहीं ड्रैगन हम सबके ऊपर हमला न कर दे। इसलिए वो सबसे पहले अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद देखते देखते उस ड्रैगन लीजी को वहाँ पे घेर लिया था। तो फिर लिंगसोंग कह रहा था मैंने तो सुना लीजी तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके पास हेवनली वेपन भी, लेकिन तब भी ये यहाँ पे इस ड्रैगन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा और ऐसा लगता है कि मैंने गलत सुन लिया, ये लीजी तो बिल्कुल बेकार है। तब ड्रैगन जैसे लीजी के ऊपर हमला करता है तो पीछे से फेंगर अपने स्वॉर्ड को लेके आ जाता है। इसने ड्रैगन के मुंह के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन तब भी वो ड्रैगन उसे उठाकर दूर फेंक देता है और इतना जोर से लगने की वजह से फेंगर की हालत खराब हो गई होती है। इसके बाद ड्रैगन जैसे ही फेंगर को खाने वाला था कि वहाँ पे तुरंत ही सियाओकी पहुँच जाता है, जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फेंगर के कई सारे डुप्लीकेट को वहाँ पे बना दिया था। वो सारे
डुप्लीकेट यहाँ पर ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए ड्रैगन अब वहाँ पे उसके क्लोन का ही पीछा करने लगता है। तो उसने यहाँ पे लीजी और बाकियों को यहाँ पर छोड़ दिया था। इसीलिए लीजी जल्दी से फेंगर के पास आता है और उसे उठाते हुए उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जितने भी फेंगर के क्लोन थे वो सभी आकर लिंग सोंग को घेर लेते हैं। तो फिर लिंग सोंग से कह रहे थे, अब तो तू गया बच्चे, एक बच्चे पीछे तो ड्रैगन आ ही रहा है, अभी तू नहीं बचने वाला। फिर उसके बाद तभी वहाँ पे दूसरी तरफ लीजी फेंगर को एक जगह पे लाकर उसके सारे चोटों को ठीक कर रहा होता है। उसने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए फेंगर के सारी चोटों को ठीक करने की कोशिश की थी, ताकि फेंगर को कुछ हो ना जाए, क्योंकि फेंगर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन तभी लीजी की पावर की वजह से फेंगर वहाँ पे ठीक हो जाता है। तो फिर लीजी कह रहा, जब तक मैं यहाँ पे जिंदा हूँ मेरे दोस्तों को कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे मेरे सामने कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। चलो अब हम वापस से चलते हैं उस ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए। तो इतना कहने के बाद लीजी वहाँ से चला जाता है। उधर लिंग सोंग ड्रैगन से कहता है, अरे ड्रैगन तू मेरे पीछे कैसे पड़ गया, भाग जा यहाँ से, चला जा। और वो अपने साथियों को ड्रैगन से फाइट करने के लिए भेज देता है, लेकिन उसके साथी भी किसी काम के नहीं थे और ड्रैगन ने एक ही बार उसके कई सारे साथियों को मार के खा जाता है। जो देखकर लिंग सोंग समझ चुका था, नहीं मुझे भी अब यहाँ पे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए लिंग सोंग वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। उसने अपनी इविल पावर का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन के पीठ पर एक बहुत ही बड़ा कट लगा। इसने तो एक ही बार में ड्रैगन को इंजर्ड कर दी, लेकिन कोई बात, मैं यहाँ पे और भी तरीके जानता हूँ जिस वजह से वो ड्रैगन तुम्हारा यहाँ पे बैंड बजा देगा। तुम्हें मारने के लिए ड्रैगन को मैंने ललचाया है गुफा के बाहर से, और मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। उसके बाद वो सियाओकी को भेज दिया लिन सोंग और ड्रैगन की चारों तरफ, और वहीं पे इनविजिबल करने वाला धुआं फैला देता, जिस वजह से ड्रैगन आस पास की कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, सिवाय उसके उसे लिंग सोंग दिखाई देता है। इसीलिए वो उसके पीछे पड़ गया होता है। तो लिंग सोंग ये देख कर अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये ड्रैगन तो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, इसे क्या हो गया। और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन तभी ड्रैगन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, जिसके बाद ड्रैगन लिंग सोंग को वहाँ पर उठाकर दूर फेंक देता है। जो देखकर लाओ सन काफी ज्यादा घबरा चुका था। वो कहता है, भाग ले भाई, जब यहाँ पे लिंग सोंग नहीं टिक पाया तो फिर मैं क्या ही टिक पाऊंगा। और जैसे वो भाग रहा होता है वहाँ पे वो ड्रैगन उसे घेरने के लिए आ जाता है। तो लाओ सन काफी ज्यादा घबरा चुका था और वो जैसे अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है कि उसकी स्वॉर्ड वहीं पर फंस जाती है। वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर ही निकाल नहीं पाता और काफी कोशिश के बाद जब उसकी स्वॉर्ड नहीं निकलती तो वो जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर ड्रैगन उसे ही खाने के लिए तैयार बैठा हुआ। वो देख रहा ड्रैगन कि आखिरकार लाओ सन ये कर क्या रहा है। तो लाओ सन ड्रैगन से कह रहा था, अरे तू मेरा भाई है ना, तो प्लीज मुझे छोड़ दे, देख मैं तेरे लिए अच्छी वाली ड्रैगन लेके आऊंगा, उसके साथ दोस्ती कर ले। लेकिन ड्रैगन ने उसके ऊपर हमला करते उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। तो फिर लीजी कह रहा है, ये ड्रैगन तो काफी ज्यादा कमाल का। तो इसकी फाइट देखकर सियाओकी से कहता है, अब तक तुम यहाँ पे संभालो, तब तक कि मैं प्रिंसेस को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ कि आखिरकार इन लोगों ने प्रिंसेस को कहाँ पे छुपा के रखा। तो फिर लिंग सोंग उससे कहता है, आखिरकार तू यहाँ पे क्या कर रहा, आखिरकार तुमने जानबूझ के ड्रैगन को मेरे पीछे लगाया ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे उसके ऊपर हमला करता है तो उसको पता चलता है ये लीजी तो बस क्लोन था, जो कि यहाँ सिर्फ लिंग सोंग का मजाक उड़ाने के लिए आया हुआ था। तो फिर लिंग सोंग कहता है, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ। क्यों, क्या हो गया, डर गया तो तू अपने क्लोन को क्यों भेज रहा है। तो इसके बाद लीजी और फेंगर के दोनों के क्लोन अचानक से वहाँ पर आके एक के बाद एक करते लिंग सोंग को परेशान कर रहे होते। इस चीज से लिंग सोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। कि तब लिंग सोंग को वहाँ पे दोबारा जीसी का क्लोन दिखाई देता है। तो जैसे उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है कि उसी के क्लोन के पीछे वो ड्रैगन भी बैठा हुआ था। तो इसी वजह से ड्रैगन ने दोबारा से लिंग सोंग को देख लिया था और देखने के बाद वो उसके पीछे पड़ चुका। तो इस वजह से लिंग सोंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो दोबारा अपनी जान बचा के वहाँ से भागना शुरू कर देता है कि कहीं ये ड्रैगन उसकी जान ना ले ले। तो इस चीज को देखकर सियाओकी बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था, देखा मेरा पाप कि मैं क्या कर सकता हूँ। जो सीन दिखाते ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।